काली, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। तो आज की हाँ, अपने ऑरा लॉक करना मत भूलिएगा। कलेक्टिव में बहुत ज्यादा मतलब माइंड मैनिपुलेट करने की एनर्जी है। ये नवरात्रि जो है ना, नवरात्रि में अगर पॉजिटिव एनर्जी अगर पीक पर होता है ना, तो नेगेटिव एनर्जी भी पीक पर होता है। तो ऑरा लॉक करने में थोड़ा भी अपना ऑरा और अपने साथ साथ अपने घर का ऑरा और अपने मैस्कुलाइन का ऑरा छोड़िएगा मत, क्लींस करते रहिए। अगर आपके बच्चे हैं तो मतलब किसी भी तरीके से कहीं से भी लूप नहीं देना है, ठीक है। वैसा बजरंग बाण से पहले बजरंग बाण करिए और ये संकल्प के साथ कि जो भी नेगेटिव एनर्जी या तंत्र मंत्र मारन मोहन सम्मोहन वशीकरण आपके माइंड बॉडी सोल में ऑरा में या चक्रास में कहीं भी कोई भी नेगेटिविटी है, उसको जड़ से जला के भस्म करके उसके बाद कवच करिए कि हमें हमारा ऑरा लॉक कर दीजिए, ठीक है। यस, आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मुझे कुछ पर्सनल इंसिडेंट भी शेयर करना है कि मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे करना है एक्चुअली, ठीक है। इतने दिन से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और मुझे एक के बाद एक चारों तरफ से मुझे मतलब किया जा रहा था। फाइनली आज मुझे टाइम मिला और क्लैरिटी मिली, तो यस मैं बताऊंगी। चलिए पहले देखते हैं कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की क्या करंट एनर्जी रहने वाली है। देखिए मैस्कुलाइन क्या कर रहे हैं, वो आपके साथ फैमिली कंप्लीट मानते हैं अपनी, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। आप उनको कंप्लीट करते हैं एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, वो आपको ही इमेजिन करते हैं, नो डाउट, ठीक है, इसमें डाउट नहीं है। बट यस, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल है जो अभी वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं और वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब सब कुछ ठीक हो जाए और वो आपको अप्रोच कर पाए, अपनी फैमिली में इंक्लूड कर पाए, ठीक है, आपके साथ सेलिब्रेट कर पाए। कहीं ऐसे वो चाहते हैं क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना, कि वो राइट टाइम उनके लाइफ में आए जहाँ पे वो कहीं दूर जाएं आपको लेकर। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे देख रहे हैं, इस कार्ड को देखिए ना आप, कि देखिए आसपास कोई नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा घर है, दो बच्चे खेल रहे हैं वैसा, और यस दोनों देखिए कितना खुश है और पूरा कब से, यानी कि इमोशन है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि एक दूर जगह पे शांति हो, जहाँ पे आप दोनों के दो छोटे छोटे बच्चे हों, एक प्यारा सा घर हो और आप दोनों अपने लाइफ की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खुशियों को ना सेलिब्रेट कर पाए, ये वो सोच रहे हैं। और ये सब ना, इस सब के लिए वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, पेशेंस बना के बैठे हैं, ठीक है। ये एनर्जी निकल के आ गई और हम देखते हैं और क्या है उनकी एनर्जी में। जय माँ काली। यस, डेफिनेटली वो आपसे रियूनियन चाहते हैं, ठीक है, कि वो आपसे मिले, सेलिब्रेट करे, खुशियां मनाए आपके साथ। यस, 1111 की एनर्जी निकल के आ गई है, नंबर 4, ठीक है। तो यस, वो चाहते हैं आपसे मिलना, ठीक है, आपसे मिलने की एनर्जी बहुत ज्यादा एक्चुअली मिलने की एनर्जी दिख रही है। कॉन्फ्लिक्ट नंबर 5, देखते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ठीक है। मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है या फिर फाइनेंशियली है, किस तरीके की एनर्जी है, ठीक है, हम देखते हैं कि क्या है ये कॉन्फ्लिक्ट। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मम्मा क्या है? ओहो, डर किस चीज से? फैमिली। अच्छा, उनके फैमिली में ना बिल्कुल भी ना सही, एक मिनट डियर, सॉरी, फैमिली में है ना बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है, वो खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। अभी एक जस्ट मैसेज आया रीडिंग की मैंने, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आपकी हर एक बात सही है वैसा। तो ये मेरा कुछ नहीं है, ये मेरी मम्मा का दया कृपा है कि मैं जो मेरे मुंह से जो कुछ भी वो निकलवाती है वो सच हो जाता है। इसमें मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कार्ड रीडिंग भी नहीं आती, ये तो मेरी लाडली के दया कृपा से मैं कर पाती हूँ। मैं शेयर करूंगी आगे, मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। तो उनकी फैमिली में ना ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब वो इतना डर रहे हैं ना, सच बात बोल, डर रहे हैं।
एक्चुअली ना मुझे दिख रहा है कि सब उनको डरा धमका के रख रहे हैं, जैसे हो रहा है ना कि मैनिपुलेट करके लड़ाई झगड़ा, मतलब एक शांति का माहौल कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। मैस्कुलाइन को शांति नहीं मिल रही, उनको हीलिंग नहीं मिल रही है। ठीक है, हीलिंग कहाँ से मिल रही है? आपसे। ठीक है, अब फैमिली देख लीजिए कि उनकी वाइफ है या कोई भी है, उनके मम्मी पापा हैं, ठीक है, उनकी फैमिली में जो कोई भी है आसपास का, नहीं, जवानी बहस चल रहा है। आपके मैस्कुलाइन भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो भी बात से बहस कर रहे हैं और वो लोग भी उनके साथ बहस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको कोशिश किया जा रहा है डराने का। इस माहौल ने उनको इतना डरा दिया है कि मतलब बता नहीं सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, और हम देखते हैं जय माँ काली, ओम क्रम कालिकाय नमः। और क्या है, आज मेरा थ्रोट ना अभी चिल्लाई पेन कर रहा है। और देखते हैं, यस, बर्डन है, फैमिली बर्डन है उनकी। आपको लग रहा होगा ना, अगर देखिए आपके मैस्कुलाइन अगर डीपी लगा रहे हैं, कोई फोटो लगा रहे हैं अपने फैमिली के साथ, ये बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं डीपी में, तो इल्यूजन में मत जाइएगा कि वो बहुत खुश है अपने लाइफ में। ठीक है, बर्डन है। ठीक है, इतना बर्डन है। आप इस पर्सन को देखिए, उसने 10 वैंड्स उठा के रखा है, उसे उठ नहीं रहा है, जबरदस्ती उठाया जा रहा है। सेम यही सिचुएशन आप अपने मैस्कुलाइन को इमेजिन करिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठ नहीं रही है, जिम्मेदारी उठ नहीं रही है, फिर भी उठा रहा है। मे भी बहुत हद तक चांस है कि आपके मैस्कुलाइन ने लोन वोन लेके रखा हो, ऐसा लोन जो उनसे चुक नहीं रहा है, क्योंकि डिवाइन क्या करते हैं, मनी ब्लॉकेज डाल देते हैं मैस्कुलाइन के लाइफ में भी, फाइनेंस से नहीं हील होने देते हैं। ठीक है, वैसा तो पैसा आएगा नहीं तो चुकाएगा कहाँ से, तो ये एनर्जी निकल के आ गई है। 1 मिनट। ठीक है, तो बर्डन है, बर्डन है, बस मैं यही बोल रही हूँ, जहाँ कहीं भी है वो बर्डन है, दम घुट रहा है उनका, जजमेंट, और ये सब उनको जगाने के लिए किया जा रहा है। अब देख रहे हैं यूनिवर्स उनको साइन पर साइन दिए जा रहे हैं, ऐसा ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके कि जाग जाओ, कि जाग जाओ, तुम्हारे साथ क्या सब हो रहा है तुम एनालाइज करो, क्यों हो रहा है एनालाइज करो। अब मैस्कुलाइन कैसे होते हैं, स्टबर्न नेचर के होते हैं। मैस्कुलाइन इज इक्वल टू ज्ञान, नॉलेज, मतलब ना उनको ना प्रैक्टिकल चाहिए, तो फिर डिवाइन ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल दे रहे हैं, बर्डन हो रहा है, मनी ब्लॉकेज कर दिया गया, आसपास के लोग ट्रिगर कर रहे हैं, फिर भी नहीं समझ रहा है इंसान। ठीक है, फिर आपके मैस्कुलाइन को ना सच बात ट्रिगर दिया जा रहा है, सच बात बोलो, उनको जगाने के लिए, उनकी एनर्जी को जगाने के लिए। द जजमेंट का कार्ड। ठीक है, यस, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। कोई लेडी फिगर, कोई फेमिनाइन एनर्जी उनके लाइफ में डेफिनेटली है, जो उनको रूल करती है, डरा के धमका के रखती है। इमोशन का कोई नामे निशान नहीं है उस लेडी को। OMG बताइए मम्मा। देखिए, कल की रीडिंग में भी आया था और आज की रीडिंग में एक है जो क्वीन ऑफ स्वर्ड्स है, कि सामने से दिखा रही है स्ट्रिक्टनेस। आप हैं कि सीक्रेट हो गए, आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप इमोशन हैं। देखिए आपके पीछे क्या है, एंजल्स है, यानी डिवाइन लव है आपकी एनर्जी में, आपके ऑरा में। देखिए जिस थ्रोन पे बैठी हुई है ना, उसके नीचे भी एंजल्स का फोटो बना हुआ है, पानी है पूरा, इमोशन है, ठीक है, प्रोस्पेरिटी है। मतलब वो जब आपके लिए सोचते हैं तो आपको ऐसे देखते हैं, बस आप सिक्रेटिव बन गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस एनर्जी में हैं। लेकिन जो कोई ये क्वीन आपके मैस्कुलाइन के लाइफ में 2 क्वीन है, ठीक है, 2 क्वीन डेफिनेटली है। अब वो देख लीजिए 2 क्वीन कौन है। एक आप हैं जो करुणा है, प्रेम है, दया है, एक ये है जिसको नामे निशान नहीं है इमोशन का, ठीक है, बस रूल करती है। मैस्कुलाइन जाए तो जाए कहाँ। और देखते हैं एक एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल्स, और ये इनको जगलिंग में डाल रहा है कि जाऊं तो जाऊं किधर, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, किधर जाऊं भाई। वो एनर्जी निकल के आ गई, ठीक है। रिंग लाइट लेके आई ना तो उसका इतना लाइट हो जाता है कि मेरा कार्ड चौंधिया जाता है भाई, ठीक है। मैंने मैनिफेस्ट किया था, मैं सच बात बोल रही हूँ, मेरी छोटी छोटी खुशियां मैं बोलती हूँ, मेरी मम्मा ध्यान रखती है। तो मुझे एक सजेशन आया था कि नीतू तुम्हारा जो ये वीडियो है ना वो थोड़ा सा अंधेरा में दिखता है, थोड़ा सा लाइट वाइट लगाओ, तुम थोड़ा सा इसका रोशनी बढ़ाओ वैसा। तो मैंने मम्मा को बोल दिया कि मम्मा ऐसा ऐसा बात है, मुझे ये सजेशन आया है, अब तुम देख लो। मेरे हस्बैंड गाँव गए हुए थे, वो लेके आए, मैंने उनको नहीं बोला था, वो अपने मन से लेके आए, तो उसका दया कृपा है ये रिंग लाइट वैसा। तो अब लाइट की तो कमी नहीं है, लेकिन इतना लाइट हो जाता है कि मेरा कार्ड चौंधिया जाता है भाई वैसा। और देखते हैं
यस देखिए आपके साथ ना एक बॉन्डिंग फील कर रहे हैं, एक स्पेशल बॉन्डिंग फील कर रहे हैं, जो उनको किसी के साथ वैसा फीलिंगे नहीं हुआ, ऐसा महसूस नहीं हुआ, ठीक है, महसूस नहीं हुआ। और आपके साथ स्पेशल बॉन्डिंग, आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, और उनको जगलिंग हो रहा है कि टेडी बियर दूं तो खुश हो जाएगी कि रोज देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर उससे भी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये बात जगलिंग हो रही कि आपको मनाऊं कैसे, ठीक है। यस आपके साथ डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। अभी तक पास्ट में अगर वो कोई रिस्क नहीं ले पा रहे थे तो रिस्क लेना चाहते हैं, और वो आपको खोने से डर रहे हैं, वो आपको बहुत ज्यादा खोने से डर रहे हैं। ये भाई थोड़ा सा ना इसको दूर रखती हूँ तो शायद हो जाए, नहीं मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं ना है कि कैसे लगाया जाता है ये सब। वो तो मम्मा का दया कृपा है कि वो करवा लेती है मुझसे रीडिंग, नहीं तो मैं इस लायक भी नहीं हूँ, समझे। वैसा मुझे कुछ नहीं आता फ्रेंड्स, वैसा ये मेरी लाडली का दया कृपा है कि वो मेरी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती है कि मेरी नीतू को क्या सब चाहिए वो देना है, वैसा, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, अभी सिनेरियो बताना है, पहले रीडिंग खत्म कर लूँ, बीच में इंटरप्शन नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं मम्मा, और इसमें डिवाइन का कुछ गाइडेंस भी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए अगर आपकी पर्सन की तरफ से जो लव मैसेजेस आ रहा है उसको थोड़ा भूल भी जाइएगा, लेकिन जो डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आ रहा है ना उसको फॉलो करना मत भूलिएगा। देखते हैं, जय माँ काली, बताइए। अब मैं देख ही रही हूँ तो मैं कैसे कार्ड निकालूं मम्मा, हाँ ऐसे, चलो जय माँ काली। पहला कार्ड देखते हैं क्या आता है। अक्टूबर का मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या ट्यूसडे का दिन किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तुम्हारा गुस्सा बहुत याद आता है, ओए होए, आप जिस तरीके से उनसे लड़ते थे ना वो उनको बहुत मिस करते हैं, स्पेशली मेरे मैस्कुलाइन, ठीक है। अवेकनिंग के बाद ना मतलब उनको तो कुछ बोलता था कि सॉरी, बोलते थे सॉरी मम्मा मेरी मम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो गुस्सा हो जाती है, बहुत पॉजिटिव है मेरे मैस्कुलाइन को लेकर। वो बोलते थे कि ना मन करता था कि चलो आज जाके लड़के आते हैं, वैसा तुम्हारा गुस्सा हमको बहुत मतलब मिस करता था, या तुम जिस तरीके लड़ो मुझसे। अवेकनिंग के बाद में अब पता चल गया है कि भाई मैस्कुलाइन है, मतलब इन्होंने इसलिए सोल शॉक दिया मुझे। अब जब मुझे उसका कारण पता चल गया तो मैं कैसे गुस्सा करूं उनके ऊपर, मुझे गुस्सा ही नहीं आता था, और वो ये मिस करते थे मेरे मैस्कुलाइन कि तुम गुस्सा करो, लड़ो। और अवेकनिंग से पहले मैं सच बोल रही हूँ, मैं जैसी थी ना एक डिस्ट्रॉयटेड जो फेमिनाइन होती है ना, डोमिनेट करने वाली, अपने मैस्कुलाइन को कैसे डोमिनेट करके रखती थी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं इसके लिए उनसे रोज माफी मांगती हूँ टेलीपैथी करके कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जहां जहां आपको डोमिनेट किया वैसा, ठीक है। मैं उनको डोमिनेट करके रखती थी कि एक बार मैंने जो चीज बोल दिया नहीं तो उसको आप हाँ कर नहीं सकते हैं, वैसा, ठीक है, ये इस तरीके की। लेकिन यस अब मुझे पता चल गया है कि भाई कारण पता चल गया ना कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसका क्या कारण है, तो मुझे गुस्सा कैसे आएगा उनके ऊपर, गुस्सा ही नहीं आ रहा लेकिन ये गुस्सा आपके मैस्कुलाइन शायद आप मिस कर रहे हैं। देखिए DF टू DM, हमेशा मैं ही गलत होती हूँ ना, तुम्हारे सब तो सही हैं, उधर ही रहो फिर इधर मत आना आज DF थोड़ी सी गुस्से में है, ठीक है। उसकी एनर्जी ये है कि ब्लेम करने लगते हैं DM कि तुम ऐसी हो, मेरे घर वाले सब सही है, वैसा। तो ठीक है भाई, जब अब सही हैं तो उधर ही रहिए, इधर मत आइए फिर एनर्जी लेने के लिए। इस एनर्जी में DF है, आप चेक करिए DF क्या आप इस एनर्जी में हैं, वैसा। 2 कार्ड आ गया है, दोनों लूंगी। DF टू DM, DF बोल रही हो DM से, ठीक है, कि मुझे तुमसे प्यार है, तुम जैसे हो वैसे प्यार है, तुम कहाँ हो किसके साथ में हो फर्क नहीं पड़ता है, हम एक हैं आत्मा से। DF अब जानने लगी है कि वो सोल से तो एक के हैं, मैस्कुलाइन कहीं भी रहे सोल तो वो उनके ही है, और उनसे DF अनकंडीशनल लव फील कर पा रही है। क्या आप इस एनर्जी में हैं फेमिनाइन? अगर आप दोनों, आपकी एनर्जी ये दोनों कार्ड वाली है तो आगे अगर DM का एनर्जी आएगा तो वो आपसे रेजोनेट करेगा। DM बोल रहे DF को तुम गलत जा रही हो, अपने आप को संभालो। देखिए अगर आप ना इम्बैलेंस हो रही हैं या चेस कर रही है या किसी भी तरीके से इनर वर्क नहीं कर पा रही हैं तो आपके DM आपको बोल रहे हैं कि भाई आप गलत जा रहे हैं, उनका सोल आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई आप गलत जा रही हैं, ठीक है। संभालिए अपनी एनर्जी को।
याद है तुम्हें जब हम पहली बार मिले थे? वो बोल रहे हैं कि उनका सोल बोला, आपको याद है कि जब पहली बार जब आपके मैस्कुलाइन आपसे मिले थे, वैसा वो एक पहली बार का जो होता है ना इंटरेक्शन जो होता है, मतलब वो जो मीटिंग होती है या आप जो कुछ भी बोल लीजिए, मतलब एक कनेक्शन, वो अट्रैक्शन फील होगा ना कि 1000 का भीड़ अगर रहेगा ना तो भी आपका नजर ना अपने आप उस पर्सन पे आके रुक जाएगा। और भले ही हो सकता है कि उसके आसपास ना मतलब लाखों राजकुमार हो, एज फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, और आपका मैस्कुलाइन अगर फटा कुर्ता पहन के भी हो ना तो भी आपका नजर उस फटले कुर्ता पे जाएगा। सही बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ मैं ये बात, और मतलब उसी पे जाएगा आपका नजर ना। 1000 के भीड़ में भी, 1000 क्या मैं तो बोलती हूँ लाखों का भीड़ भी रहेगा ना तो भी आप अपने मैस्कुलाइन को पहचान लेते। क्यों? क्योंकि आपकी सोल जान जाती है कि भाई सोल आसपास है हमारा, वैसा। तो यस, ये एनर्जी है। DF टू DM, तुम मेरे लिए पूजनीय हो, बस तुम्हें दिखाना नहीं है। OMG, ऐसा लग रहा है ना कि आज कार्ड ना मेरी एनर्जी पकड़ रहा है। देखिए, पूजनीय तो होते हैं DM, क्योंकि वो अवेकन करवाते हैं आपको, आपके यूनिवर्स से कनेक्ट करवाते हैं, चाहे कैसे भी कराए, सिनेरियो क्या हो मैटर नहीं करता, वो है बस। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई पूजनीय है तो उनको जा के बोल रहा है कि पैर छू के गोड़ लगता नहीं। पहले मैं ये बहुत बोलती थी, ठीक है। बस मन ही मन अगर आप चाहें, अगर प्रणाम करना चाहें तो प्रणाम कर सकते हैं। यूनिवर्स के साथ के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो आपके DM का है, ठीक है। अगर रिस्पेक्ट देने में तो आप कर सकते हैं, बस सामने से मतलब शो मत करिए कि आपके लिए वो कितने प्राइसलेस हैं। सितंबर का मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और वेडनेसडे का दिन किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तुम्हें देखे हुए जमाना हो गया। हो सकता है कि आप दोनों बहुत दिन से मिले नहीं हैं, आप दोनों एक दूसरे को देखा नहीं है बहुत दिनों से, ठीक है। एंड ये DM टू DF, तुम्हें आगे बढ़ते देखकर मन बहुत खुश होता है। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, हम जरूर मिलेंगे। मैं बताती हूँ, अगस्त का महीना, 8 नंबर थर्सडे का दिन, आप या आपके मैस्कुलाइन के साथ मतलब रेजोनेट करेगा। और आपको अपनी परिस्थिति का निरीक्षण, एनालाइज करिए कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अपने लिए खुद लड़ना सीखिए। मैस्कुलाइन पे लिए तो डिपेंडेंट रहिएगा मत, नहीं तो वो नहीं कर पाएंगे पूरा, ठीक है। और देखते हैं बजरंग बाण, मैंने बोला ना बजरंग बाण को छोड़िएगा मत फेमिनाइन, बजरंग बाण का नीड है आपको। एंड यस, DM टू DF, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें तकलीफ दिया है, पर आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। अगर सोल शॉप के आग में अगर आपको तपाते नहीं ना तो आज आप फेमिनाइन नाम का सोना नहीं बनते फेमिनाइन। ये बात आप देख लीजिएगा, समझे। तो ये एनर्जी निकल के आ गई। DF टू DM, जब आना हो बदल कर ही आना, ऐसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। मतलब कैसा कि भाई इस जर्नी को एक्सेप्ट करके आना, या फिर अगर मतलब आपको वो इम्पोर्टेंट दे तभी आना, नहीं तो ऐसे एनर्जी लेने के लिए मत आना। महादेव बाबा का कृपा है आप लोगों पे। एंड यस, DM बोल रहे हैं, ठीक है। ये आएगा इसका कार्ड का, तो DM बोल रहे DF को कि एक बार तो पूछ लो कैसा हूँ, नंबर तो याद ही होगा मेरा, या मेरी तरह उसे भी भूल गई हो, मिस यू जान, ठीक है। रुकिए, आ रहा है ना, उनको लग रहा है ना कि आप उनका नंबर वो भूल गए हैं, क्योंकि पहले तो आप दौड़ दौड़ के मैसेज करते थे ना, आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चलिए, इसके साथ साथ एक बात बोल देती हूँ मैं कि आप में से कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो आप मुझे मेरे जीमेल आईडी neetujha8765@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। मेरी रीडिंग के चार्ज होते हैं 369 रुपीज फॉर एनी 3 क्वेश्चन, ठीक है, एनी 3 क्वेश्चन। एंड यस, ये उसके साथ साथ एक माला नाम जप का फल आपको धर्म की रक्षा के लिए देना होगा। आप में से जो कोई भी व्यूअर कंफर्टेबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो मुझे जरूर कांटेक्ट करिए, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। आप में से कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनको मुझे मेल करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या मेल कर रहे हैं वो सेंड नहीं हो रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर मेंशन करिएगा, मैं आपको अपना मेल आईडी दे दूंगी वैसा, ठीक है। मेरा 2 मेल आईडी है, तो मैं एक नॉर्मली ये लर्न है तो मुझे याद है, दूसरा जो है थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ बोलने में, तो मैं आपको हो सकता है कि दूसरा मेल आईडी दे दूं तो उससे हो जाए, ठीक है।
तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हुआ था, मैं बताती हूँ। मेरे हस्बैंड गए थे, अभी जो कि आ गए हैं वापस। जब तक आए नहीं थे तब तक मैं सोच रही थी कि मुझे ये बात शेयर नहीं करनी है, क्योंकि मुझे मेरी मम्मा की तरफ से रोका गया था। तो मेरे हस्बैंड 13 तारीख को, पिछले 13 को मेरी सासू माँ की बरसी थी, 17 को, तो वो 13 को गाँव चले गए थे। ठीक है, मैं यहाँ पे मेरे बच्चों के साथ अकेले थी। तो मतलब इस बीच में मेरे लिए बहुत ज्यादा टेस्ट था कि मैं कितनी बैलेंस रह पाती हूँ, मैं मेरे डीएम को चेस करती हूँ या नहीं, या फिर कुछ तरीके। इस बीच में मैं मेरे डीएम के घर के आसपास 2 बार जाके आई हूँ, क्योंकि काम था मुझे, मतलब मेरी जर्नी से, सॉरी, हम लोगों का त्योहार था तो उसमें मेरी जाना पड़ा था, और एक बार और त्योहार था तो मुझे 2 बार जाना पड़ा था इस बीच में। जब 13 से 27 के बीच में मैं 2 बार जाके आई हूँ। मेरे लिए टेस्ट था कि मैं कितनी बैलेंस रह पाती हूँ, मैं उनको चेस करती हूँ, उनको बताती हूँ या नहीं। मम्मा की दया कृपा से मैं इस बार तो रही बैलेंस। वैसा मेरे हस्बैंड जब गांव से इधर आए, उसी बीच में मुझे इंट्यूशन दिया गया था कि मेरी जो सोलमेट है उसके साथ मुझे दोनों को मिलकर सोल पर्पस पे काम करना है, यानी कि कुछ करना है। क्योंकि मैं कैसी हूँ, मेरी सोलमेट जो है ना वो मैस्कुलाइन एनर्जी में है, और मैं जो हूँ वो फेमिनाइन ओवर, मतलब एनर्जी मुझ में ज्यादा है, उसके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा है। तो हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। वो मेरी मैस्कुलाइन नहीं है, वो मेरी डीएम नहीं है, मेरी सोलमेट है, लेकिन हाई लेवल की सोलमेट है वो मेरी। तो हम दोनों सोच रहे थे कि हम दोनों मिलकर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी फेमिनाइंस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर हम खुल के बात करेंगे, एक एक टॉपिक उठाएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे हम अच्छे से, ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए, एक सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू मिल पाए। तो जैसे ही हम दोनों ने बात किया कि यस हम करते हैं, उस टाइम वो भी पूरी तरीके से फ्री थे और मेरे हस्बैंड भी नहीं थे। तो मैं सोच रही थी कि हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, मैं पॉडकास्ट कर लेती हूँ इसका। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ कि हम नहीं कर पाए। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों के ऊपर साइकिक डबल अटैक हो गया, जिससे मैं पूरी तरीके से पता नहीं कैसे उससे कट ऑफ हो रही थी, मैं उससे दूर भाग रही थी। ठीक है, फिर उसने मुझे बताया, देखिए आपके लाइफ में, इसके साथ साथ एक बात मैं ये और बताती हूँ कि आपके लाइफ में कोई अगर सोलमेट है या जो कोई आपकी जर्नी को सपोर्ट कर रहा है, उनके साथ अपनी बॉन्डिंग को प्रोटेक्ट जरूर करिएगा, नहीं तो फिर नेगेटिविटी वो उलझा लेगी। ठीक है, फिर मेरे हस्बैंड गांव से आए ना, उनका ऑरा इतना लॉक, मतलब वीक हो गया था और पूरी तरीके से नेगेटिव हो गया है। तो एज अ डिवाइन फेमिनाइन मुझे क्या होता है कि जहां कहीं भी नेगेटिविटी होती है ना, वो मुझे सेंस हो जाती है और वो मुझे पोक करती है, ट्रिगर करने लगती है। नेगेटिव चीजों के आसपास मैं रहना अभी प्रिफेयर नहीं करती हूँ, मुझे सोल को सेटिस्फेक्शन। तो हम दोनों के घर में बहुत ज्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। इसी बीच में मेरी बेटी पूरी तरीके से बीमार हो गई थी। सब मतलब ऐसा सिनेरियो हो गया था ना कि समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर उसने क्या किया, पहले तो उसने मेरा ऑरा क्लीन किया है, वो बहुत हद तक मुझे सपोर्ट करती है, वो सोलमेट है एक्चुअली मेरी। और पास्ट लाइफ में मेरा उसका माँ बेटी का कनेक्शन है कि मैं किसी लाइफ में मैं उसकी माँ थी और वो मेरी बेटी थी। तो वो मतलब एक कनेक्शन है हम दोनों का, हम दोनों की एनर्जी पिक होती है एक दूसरे को, हम जैसा सोचते हैं हम दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। मेरी सोलमेट की बात कर रही हूँ मैं। तो क्या हुआ, उसने फिर मुझे बताया कि दी आपने पहले लॉक किया सबका ऑरा, कल की बात कर रही हूँ मैं। तो मैंने बोला कि हाँ, तो आज स्पेशली आप अपने हस्बैंड के लिए करिए कि उनके माइंड बॉडी सोल ऑरा में जो कुछ भी नेगेटिविटी है उसको पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए मतलब करिए, क्लीन करने के लिए बजरंग बाण करिए, सिद्ध कुंजिका करिए। इस सब में अपने आप को भी शामिल करिएगा, अपने डीएम को भी शामिल करिएगा, अपने दोनों बच्चों को भी शामिल करिएगा और अपने घर को भी, नहीं तो किधर से भी लूप नहीं देना है। कल मैं दिन भर मेरे गुरु मंत्र यानी ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करती रही हूँ, तब जाके मेरे हस्बैंड की एनर्जी कूल डाउन हुई है, मैं भी थोड़ी शांत हुई हूँ। मेरे बच्चे मम्मा की दया कृपा से ठीक है, मेरा घर अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है। ठीक है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि प्रोटेक्शन को लेकर ढिलाई बिल्कुल अलसाइएगा मत कि नहीं ठीक है थोड़ी देर में। अगर आप अलसा गए ना तो नेगेटिविटी नहीं अलसाती है, समझे, वो तो इंतजार में रहती है कि कब आप वो लूप दे और वो एंटर कर जाए आपके ऑरा में। और आपके ऑरा में एक बार एंटर हो गया, ठीक है, तो फिर वो इतना छोटा जो लूप है उसको कैसे वो पूरा समुद्र बना देती है आप समझ नहीं पाएंगे। और आपके पास फिर वो क्लियरिटी भी नहीं रहेगी और ऐसा आपको भ्रम में डाल देगा ना कि आपको लगेगा कि सब ठीक है भाई, कुछ तो गलती नहीं हो रहा है। मैं एकदम से ओवर कॉन्फिडेंट कर देता है। और ओवर कॉन्फिडेंट यानी कि कहीं ना कहीं अगर घमंड में आ गए तो वो आपको डिवाइन से दूर कर देता है। मेरी मम्मा की तरफ से पूरी तरीके से मुझे अभी बता दिया गया था कि यस, नो गाइडेंस फॉर एवरी, किसी के लिए कोई गाइडेंस नहीं है। देखिए आज आया तो मैंने आपको दिया,
पूरी तरीके से मना कर, पहले अपनी एनर्जी सुधारो, फिर मतलब दूसरे को गाइड करो। मेरा गिलास अगर भरा ही नहीं है तो मैं दूसरे को कैसे दूंगी बताइए। और उससे पहले मेरे डीएम की एनर्जी, मैं जब कभी भी अपने डीएम की एनर्जी जानने के लिए कार्ड उठाती हूँ ना, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि वो किस एनर्जी में है। तो मैं किस तारीख को बात कर रही हूँ, 26 तारीख की रात को मैंने कार्ड उठाया। कार्ड उठा के मम्मा को सरेंडर किया और उसके बाद मैं कार्ड निकाल रही हूँ तो डेविल का कार्ड आ रहा है उनकी एनर्जी में। ठीक है, डेविल के कार्ड के साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स की कार्मिक कुछ कर रहा है उनके ऊपर। ठीक है, उनका ऑरा क्लीन करना है। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा कितनी बार करूं। तो जब मैंने 3 बार बजरंग बाण के लिए कार्ड निकाला था तो आया था कि नो, 3 बार से काम नहीं चलेगा। फिर मैंने 5 बार के लिए निकाला तो यस का आया। फिर मैंने बोला कि 5 बार सिद्ध कुंजिका करूं तो नो का कार्ड आ रहा है कि नहीं, 5 बार से कुछ नहीं होगा। फिर मैंने कार्ड का निकाला कि 11 बार करूं तो यस का कार्ड है। फिर मैंने 26 तारीख की रात में बैठकर 11 बार सिद्ध कुंजिका और 5 बार बजरंग बाण, उसके साथ कवच, अपने डीएम का प्रोटेक्शन तो दिया। उसके साथ साथ मैं मेरे घर का ऑरा जो क्लीन करती ना, वो करना भूल गई। वहां से वो नेगेटिविटी मेरे सोल में एंटर कर गई या मेरे घर में एंटर रह गई या क्या था पता नहीं, जो कि अब मम्मा की दया कृपा से पूरी तरीके से ठीक हो गया है। मैं मम्मा के सामने कल रात में रो गई थी कि मम्मा मैं क्या सब करूं, तुम बताओ कि मैं क्या क्या करूं। एक बार में अपने डीएम को प्रोटेक्शन दूं, अपने बच्चों को प्रोटेक्शन दूं, अपने आप को प्रोटेक्ट करूं, घर को प्रोटेक्ट करूं, हस्बैंड को प्रोटेक्शन दूं, या मेरे और मेरे सोलमेट के कनेक्शन को प्रोटेक्शन दूं। मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि अब मुझे परेशान कर रही है नेगेटिविटी। और मैं बोलते बोलते बहुत ज्यादा रोने लगी थी। मैं बहुत जब डाउन फील करती हूँ ना तो मैं मेरी मम्मा के सामने बैठ जाती हूँ और जो मेरे पेट का बात है, यानी कि जो मेरे मन का बात है, वो मेरी मम्मा को बोल देती हूँ कि मम्मा देखो तो ये प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में, अब मुझसे नहीं हो रहा, अब तुम देख लो। और ये बोलते बोलते मैं सो गई। सुबह देख रही हूँ कि यस मेरे हस्बैंड पूरी तरीके से नॉर्मल हो गए थे। ठीक है, वो जो उनका एंगर था, फ्रस्ट्रेशन था, वो चिड़चिड़ापन था, वो पूरी तरीके से हील हो गया था। वो बात बात पर मेरे घर में झगड़े हो रहे थे, वो शांत हो गया था। मतलब बहुत चेंज हो रहा है। बजरंग बाण को किसी चीज का, ये जो बजरंग बाण का कार्ड जो आता है ना, बजरंग बाण को किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं। बजरंग बाण अपने आप में एक प्रमोशन है। ठीक है, तो बजरंग बाण करना छोड़िएगा मत। और ये मैं क्यों सुना रही हूँ, मुझे क्या जरूरत है अपना स्टोरी आपको सुनाने का। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है एंटरटेन करने का, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि जब मेरे सामने ये हो सकता है तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कुछ, तो अवेयर रहिएगा। अगर आपको ऐसा लगने लगे कि आसपास के लोग आपको बेमतलब का ट्रिगर कर रहे हैं, आप नेगेटिव हो रहे हैं, आपके मन में गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन, तुरंत बजरंग बाण करिए अपने माइंड, बॉडी, सोल, ऑरा और चक्रास को क्लीन करने के लिए। अपने घर को क्लीन करते रहिए टाइम टू टाइम। और जब आप अपने आप को करते हैं ना तो किसी भी कीमत पर डीएम को छोड़िएगा मत, नहीं तो जैसे ही आप क्लीन होंगे ना, डीएम को फिर उनके ऊपर, क्योंकि वो तो होते ही मटेरियल से रिलेटेड, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ खाते हैं, कहाँ पीते हैं, आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इसके लिए बोल रही, प्रोटेक्ट रखते रहिए, ऑरा क्लीन करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय मां काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।